हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉरएवर में। जैसा कि आपको कल वाली मैथ्स की क्लास में कुछ भाजकता के नियम वगैरह बताए थे, तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो आप लोगों पर अगर कोई क्वेश्चन भी किए होंगे तो आपको वो क्वेश्चन भी आपके सॉल्व हुए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करके हमें उस क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उससे आगे चलते हैं। मैथ्स की बेसिक क्लास है ये। आज मैं ट्रिक्स वाली क्लास नहीं ले पाया, थोड़ा सा कोई काम हो गया था उस वजह से। तो मैथ्स की ट्रिक्स वाली क्लास कर लेंगे। और कल ट्रिक्स वाली मैथ क्लास के लिए एक लड़के का कमेंट भी आया था कि जो ट्रिक नंबर 3 है वो अच्छे से समझ में नहीं आई। तो कोई बात नहीं दोस्तों, अगर आपको अच्छे से नहीं समझ आई तो कल मैं वो ट्रिक वापस से रिपीट करके आपको बता दूंगा। और अगर आप में से किसी और को कोई ट्रिक नहीं समझ आई हो तो मैं वापस वो रिपीट कर दूंगा, या फिर आप वो वीडियो वापस देख लेना जिससे आपको अच्छे से वो ट्रिक समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं मैथ्स की बेसिक वाली क्लास में, जो हमने चैप्टर वाइज स्टार्ट कर रखी है और जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम। कल हमने भाजकता तक के क्वेश्चंस कर लिए थे और सारे नियम भी पढ़ लिए थे। आज चलते हैं अभाज्य संख्याओं की ओर। हमें पूछा जाता है एग्जाम में, कोई संख्या देकर पूछ लिया जाता है कि क्या यह संख्या अभाज्य है या नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कोई एग्जाम्पल लेकर, जैसे कि 811, तो पूछा जाता है कि क्या 811 एक अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये देखते हैं कि इससे जस्ट बड़ी संख्या जो किसी का स्क्वायर हो, इससे जस्ट बड़ी संख्या कौन सी है जो किसी का स्क्वायर हो। तो दोस्तों देखते हैं कि जैसे 811 रखा है, तो हमें पता है कि 30 का स्क्वायर 900 होता है, वो इससे बहुत ज्यादा चला जाता है। क्या उससे कम किसी संख्या का स्क्वायर ऐसा है जो 811 से ज्यादा हो। जैसे हम अगर देखें 29 का, तो स्क्वायर निकालने के लिए भी मैं आपको अभी एक ट्रिक बता देता हूं ताकि आप स्क्वायर निकालना भी अच्छे से सीख जाए। ये बहुत एक इजीली ट्रिक है जो 2 डिजिट तक अपन निकाल सकते हैं। जैसे कि अपन को इसमें देखना है 29 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर निकालने के लिए आप ऐसे करेंगे कि पहले जैसे 2 है तो 2 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 2 का स्क्वायर वैसे तो 4 होता है, लेकिन मैथ बोलता है कि 2 डिजिट तक हर संख्या लिखी जाती है। जैसे कि 2 का स्क्वायर हम लिखेंगे 0 और 4, फिर 9 का स्क्वायर 81 लिखेंगे। अब देखते हैं 2 इंटू 9 इंटू 2, ये 2 डिजिट तो आपस में मल्टीप्लाई होंगी ही, साथ में हमें इसका स्क्वायर पूछे तो इस 2 को भी यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। तो इसका हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 दूना 36, 36 इसका मल्टीप्लाई आ गया। अब इस 36 को यहाँ पे जोड़ेंगे एक इकाई का अंक छोड़कर। जैसे कि इसमें 36 आया तो इकाई का अंक छोड़कर लिखेंगे 6 3, 36 लिख दिया। 1 14 8, 841। 811 से जस्ट बड़ी एक ऐसी संख्या है जो किसी न किसी चीज का या किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है। तो दोस्तों, हमें बस ऐसी ही संख्या लेनी है जो इससे जस्ट बड़ी हो और किसी न किसी संख्या का स्क्वायर हो। तो 841 से छोटी कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो 811 से बड़ी हो और किसी संख्या का स्क्वायर हो। यानी कि 811 से जस्ट बड़ी संख्या सिर्फ 841 ही ऐसी होगी जो किसी अन्य डिजिट का स्क्वायर होती है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं 29 की आपको शायद स्क्वायर निकालने की ट्रिक अच्छे से पता चल गई होगी, वरना आगे हम चलते चलते और भी निकाल के बता देंगे आपको, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि 29 का स्क्वायर जो है वो बड़ा है 811 से। तो हम 29 से छोटी वो सारी अभाज्य संख्याएं देखते हैं जिसमें उन संख्याओं को 811 से भाग करके देखते हैं कि क्या उन संख्याओं का 811 में भाग जा रहा है। अगर 811 में उन संख्याओं का भाग जा रहा है मतलब फिर ये अभाज्य संख्या नहीं है, और अगर उनका भाग नहीं जा रहा है इसका मतलब ये होगा कि यह अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले देखते हैं अभाज्य संख्या। अब जैसे कि आपको पता है 29 का स्क्वायर जो होता है 841, वो 811 से ज्यादा होता है। तो हमें ऐसी सिर्फ एक वही संख्या लेनी है जिसका स्क्वायर 811 से या जो भी संख्या दी गई है उससे जस्ट थोड़ा सा ही ज्यादा हो। तो 29 ही एक ऐसी संख्या है। तो अब देखते हैं कि 29 से छोटी सारी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है। तो 29 से छोटी अभाज्य संख्या में स्टार्ट से करते हैं, अपन आती है पहले 2। तो हमने देखा था कि 2
का भाग किस किस में जाता है, हमें 29 से छोटी सारी अभाज्य संख्याओं का भाग 811 में देखकर देखना है। अगर किसी एक भी अभाज्य संख्या का भाग 811 में चला जाता है तो 811 अभाज्य संख्या नहीं होगी, और अगर इसमें भाग नहीं जाता किसी भी अभाज्य संख्या का, यानी फिर ये अभाज्य संख्या ही होगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। तो हमने कल विभाजकता के नियम में पढ़ा था कि क्या 811 में 2 का भाग जाएगा, तो मैं तो बोलूंगा नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने पढ़ा है विभाजकता के नियम में कि 2 का भाग सिर्फ उसी संख्या में जाएगा जिस संख्या का इकाई अंक 2, 4, 6, 8 और 0 हो, तो यानी कि 2 का भाग नहीं जाएगा। फिर बात करते हैं 3 की। तो हम देखते हैं कि विभाजकता के नियम में 3 के लिए हमने पढ़ा था कि इन संख्याओं का योग, उसमें 3 का भाग देने पर योग में अगर 3 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, यानी कि 811 में, यानी पूरी संख्या में ही 3 का भाग चला जाएगा, तो हम इसका योग देखते हैं तो 9 और 1 10, 10 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता, यानी कि 811 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं उससे बड़ी अभाज्य संख्या है 5। 5 का देखें तो हम जानते हैं कि 5 का भाग सिर्फ उसी संख्या में जाएगा जिसका इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, तो इन दोनों में से एक भी इसका इकाई का अंक नहीं है, इसका मतलब 5 का भाग भी 811 में नहीं जाएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं 7 की। तो 7 का भाग क्या इसमें जाता है, यानी कि 7 का विभाजकता का नियम हमने पढ़ा था कि इकाई अंक का दोगुना, 1 का दोगुना 2 हो गया बची हुई संख्या से घटाने पर, तो बची हुई संख्या से जब 2 घटाएंगे तो इसमें बचेगा 79। अगर बची हुई संख्या में 7 का भाग चला जाता है, यानी कि फिर पूरी संख्या में ही 7 का भाग जाएगा, तो अपन देखते हैं कि 79 के अंदर 7 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब पूरी संख्या में ही 7 का भाग नहीं जाएगा। इसके बाद अपन देखते हैं इससे बड़ी अभाज्य संख्या आती है 11। 9 अभाज्य संख्या नहीं है, शायद आपको ये पता भी होगा। बात करते हैं आगे 11 की। तो 11 का भाग सिर्फ उसी संख्या में जाएगा जिससे सम स्थानों की संख्याओं का योग और विषम स्थानों की संख्याओं का योग, उनका अंतर या तो 0 आए या 11 आए। तो हम देखते हैं कि विषम स्थानों की संख्याएं यानी 9, सम स्थान की संख्या -1 तो बराबर 8, यानी 0 और 1 इसका अंतर नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि इसमें 11 का भाग भी नहीं जाएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं 13 की। तो क्या 13 का भाग इसमें जा रहा है, तो आप लोग देख लो, यानी इसमें 13 का भाग भी नहीं जा रहा, तो 13 भी अभाज्य संख्या है। 13 से बड़ी अभाज्य संख्या आती है 17। तो आप 17 का भाग देके देख लेते हैं, इसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा हो, तो मतलब कि ये इसके अंदर 17 के बाद भी आप देख सकते हैं जैसे 19 और 23, ये दो, इन सभी का भाग देके देख लेना, किसी भी संख्या का भाग 811 में नहीं जा रहा है। 29 से छोटी अभाज्य संख्याएं यही हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। इसके बाद आती है 25 और 27, तो वो सारी भाज्य संख्याएं हैं। 23 तक जितनी भी अभाज्य संख्या है उसका भाग 811 में नहीं जा रहा, इसका मतलब कि 811 एक अभाज्य संख्या है, और अगर किसी एक भी संख्या का भाग 811 में चला जाता तो इसका मतलब ये होता कि 811 एक भाज्य संख्या है। तो दोस्तों आगे कुछ और एक क्वेश्चन इसका एग्जांपल देख लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखते हैं 435। तो 435 की अगर बात करते हैं तो 435 से जस्ट बड़ी एक ऐसी संख्या देखते हैं जिसका जो किसी न किसी संख्या का स्क्वायर हो, जैसे कि 21 का स्क्वायर होती है 441। तो हम देखते हैं कि 441 इससे जस्ट बड़ा है, यानी 21 का स्क्वायर बड़ा है 435 से। तो अब देखते हैं कि 21 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, क्या उनमें से किसी भी संख्या का भाग 435 में जाता है। तो देखते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, यानी इकाई का अगर इसमें 5 है तो 2 का भाग नहीं जाएगा। बात करते हैं आगे 3 की। 4 और 3 7, 7 और 5 12 है, यानी कि इसमें 3 का भाग चला जाएगा। विभाजकता के नियम आई होप आपको अच्छे से याद होंगे। अब इसमें 3 का भाग चला जाएगा, मतलब कि ये संख्या एक भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। आई होप दोस्तों आपको अब अभाज्य संख्याओं के बारे में पता करना आ गया होगा।
अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको अच्छे से इसके बारे में और बताएंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है जैसे कि 100। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी संख्या में 195 का भाग देने पर 47 शेष बचते हैं। उस संख्या में 15 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा। दोस्तों देखते हैं कि कोई संख्या है, इसने हमें संख्या डिफाइन करके नहीं बताया कि कौन सी संख्या है और उसमें क्या दे रखा है। इसने बताया है कि कोई संख्या है जिसमें 195 का भाग देने पर 47 शेष बचते हैं। तो ये पूछ रहा है कि अगर उस संख्या में 15 का भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में सबसे पहले अपन को ये देखना है कि जो ये 15 है क्या इसका इस 195 में भाग जा रहा है, यानी कि जिस संख्या का अपन पहले वाली संख्या में भाग दे रहे हैं उस संख्या में क्या नेक्स्ट जिस संख्या का भाग देना है उसका जा रहा है। यानी कि 15 का 195 में भाग देके देखेंगे तो अपन को पता है कि 15 एकम 15 और 15 तिया 45, यानी 13 बार इसका भाग जा रहा है। अगर इसका भाग पूरा जा रहा है तो फिर हम उस संख्या में भाग देंगे जो हमारा पहली वाली संख्या में भाग देने पर शेष बच रहा था। जैसे कि 47 हमारा शेष बच रहा था तो हम 47 में 15 का भाग देंगे। ये भाग तभी देंगे जब 195 में 15 का पूरा भाग जा रहा हो। तो फिर इसमें देखेंगे कि 2 शेष बच रहा है, तो इसमें पूछा गया कि शेष कितना बचेगा, तो हमारा आंसर होगा शेष 2 बचेगा। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी संख्या में 49 का भाग देने पर 45 शेष बचते हैं। उस संख्या में 7 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो दोस्तों देखते हैं किसी संख्या में 49 का भाग देने पर 45 शेष बचता है, तो उस संख्या में 7 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो दोस्तों सबसे पहले 49 में 7 का भाग देके देखते हैं क्या भाग पूरा जा रहा है। तो दोस्तों हाँ, 49 में 7 का भाग पूरा जा रहा है। तो फिर हम इस 45 में जो हमारा शेष बचा था इसमें 7 का भाग देंगे। 45 में 7 का भाग देने पर 7 से का 42, यानी 3 शेष बच रहा है। तो इसका आंसर भी यही होगा कि इसमें 3 शेष बचेगा। आई होप दोस्तों आपको आज के लेक्चर में ये 2-3 क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं अच्छे से समझ आए होंगे। तो दोस्तों नंबर सिस्टम में इससे आगे बढ़ने के लिए कुछ फॉर्मूले हैं जो दोस्तों कुछ बच्चों को बहुत हार्ड लगते हैं, लेकिन वो अगर फॉर्मूले आपको याद होंगे तो आपके अलजेब्रा नंबर सिस्टम के काफी सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो सकते हैं। वो फॉर्मूले याद करना ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप उनको डेली बेसिस पे 2-3 बार रिवाइज करोगे तो 3-4 दिन ज्यादा से ज्यादा लगेंगे आपको, वो फॉर्मूले आपके याद हो जाएंगे। और वो फॉर्मूले आप लगभग 8th या 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, ज़्यादा हार्ड फॉर्मूले नहीं है। तो मैं वो फॉर्मूले आपको लिखवा देता हूँ, आप इनको आज अच्छे से याद कर लेना और कल हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे उन्हीं पे बेस करेंगे। तो जैसे कि पहला फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर। ये नॉर्मल सा फॉर्मूला है जो लगभग बच्चों को याद भी होता होगा। जैसे a² + b² + 2
ए बी। इसी से रिलेटेड दूसरा फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसका होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा फॉर्मूला है, दो फॉर्मूलों को आप अच्छे से उतार लीजिए, मैं आपको नेक्स्ट फॉर्मूला भी करवाने जा रहा हूं, जैसे कि a प्लस बी का क्यूब, इसका होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। आप इनको अच्छे से उतार लीजिए, मैं इसको साफ करके आगे कुछ और फॉर्मूले लिख देता हूं, आप अच्छे से इनको एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपने अच्छे से उतार लिए होंगे। तो आगे चलते हैं चौथे फॉर्मूले की ओर। ज्यादा नहीं है, ये 4 से 5 फॉर्मूले ही हैं। चौथा फॉर्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब, इसका होगा a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab इंटू कोष्टक में a माइनस बी। पांचवा फॉर्मूला आपका होगा a की क्यूब प्लस बी की क्यूब। a की क्यूब प्लस बी की क्यूब में आपको करना है a प्लस बी कोष्टक ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। छठा फॉर्मूला इसका होगा a की क्यूब माइनस बी की क्यूब a माइनस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्तों आई होप ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। आप इनको 2-3 बार रिवाइज करोगे और कल इन पे वैसे जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये जो फॉर्मूले हैं अच्छे से याद हो जाएंगे। तो आई होप आपने ये उतार लिए होंगे। तो मैं आगे 1 या 2 क्वेश्चन इस पे बेस करवा देता हूँ आपको, ताकि आपको इस पे थोड़ा नॉलेज हो जाएगी किस टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे आगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दे रखा है और आपसे पूछा गया है कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखते हैं कि इसमें यहाँ पे प्लस से पहले और प्लस के बाद ये संख्या आपको सेम मिल रही है। तो आपको पता होगा दोस्तों, अगर आपने मैथ्स 10th में अच्छे से पढ़ी होगी और नहीं भी पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे समझ जाओगे। अगर बीच में प्लस का या माइनस का निशान हो और उससे पहले दो संख्याएं समान हो, तो समान जो है उनके बीच में एक बार ही प्लस आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे प्लस होता है तो थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। तो यानी देखते हैं कि इस प्लस से पहले एक संख्या और प्लस के बाद एक संख्या सेम आ रही है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। 6 7 8 4, यानी कि इसको कॉमन ले लिया तो इसमें अगर इसका भाग देंगे तो 786 ही बचेगा। प्लस इसमें देखते हैं तो ये तो अपने कॉमन ले लिया, सिर्फ 214 बचा, 214। अब अपन देखते हैं 6784 इंटू जो ब्रैकेट में है वो सारा गुना के अंदर इंटू में होता है, मल्टीप्लाई करते हैं उसको, तो 786 प्लस 214 ये बन जाता है अपना 10, ये इसका अपना 1000 बन जाता है। तो अगर अपन 1000 को 6784 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 67,84,000 इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें एक को कॉमन लेंगे और आप अच्छे से इसको कर सकते हैं आराम से। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हो सकता है कुछ बच्चे नए सिरे से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, उनको नहीं पता हो कि ये क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं, तो हमें वापस वो कमेंट करके बता सकते हैं। हम उनको अच्छे से और अच्छे लेवल से पढ़ाएंगे और उनको बताएंगे कि सारे क्वेश्चन कैसे होंगे। आगे चलते इसमें एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे कि 883 इंटू 883 माइनस 117 इंटू 117, ये क्वेश्चन अपन करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, ये दोनों संख्याएं सेम है, माइनस ये दोनों संख्याएं सेम है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था
कि ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने आपको बताया था। उसी प्रकार इसमें एक और फॉर्मूला बनता है, जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों संख्याएं सेम है, हम इसको मान सकते हैं ए और ये सेम है तो हम इसको मान सकते हैं बी। तो दोनों सेम है, फिर माइनस का निशान है, फिर ये दोनों सेम है, यानी अपन इसका फॉर्मूला बना सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आगे सॉल्व करते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से। तो हम इस फॉर्मूले के अंदर इस वैल्यू को रख के देखते हैं, तो यानी ए की वैल्यू यहाँ पे है 883 प्लस बी की वैल्यू है 117 इंटू ए की वैल्यू है 883 माइनस बी की वैल्यू है 117। तो अपन अगर इन दोनों को जोड़ के देखते हैं तो 7 और 3 10, 8 और 2 10, 8 और 2 10, यानी ये वैल्यू 1000 आती है। और इसको इसमें ये मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 13 में 7 6, 7 में 6 और 7, तो ये 766 आ जाता है। अब इस 766 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा 7,66,000। तो दोस्तों ये फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आप उन फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लेते हैं तो आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस को भी ये मैं बेसिक से बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आगे हम इन्हीं क्वेश्चंस को ट्रिक्स के हिसाब से करेंगे। ट्रिक की जो मैथ्स की जो मैं क्लास ले रहा हूँ उसमें इन्हीं सब क्वेश्चंस को, नंबर सिस्टम के जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं उनको ट्रिक के हिसाब से मैं सारे सॉल्व करवा रहा हूँ, ताकि आप हर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 सेकंड के भीतर आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्योंकि कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड का ही टाइम दिया जाता है। तो मैं ट्रिक के हिसाब से उन क्वेश्चंस को इस हिसाब से अरेंज करवा रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 सेकंड का टाइम लगेगा। 20 सेकंड के भीतर आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चंस के जो क्लासेज हैं वो बेसिक मैथ्स के, यानी सारे क्वेश्चन लेंथली बेसिक से आपको समझाए जा रहे हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आ रहे हैं तो आप हमारी ट्रिकी मैथ्स की क्लासेस देख सकते हैं, जिसमें आपको टाइम बचाने का तरीका और हर चीज़ बताई जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। आगे और करंट अफेयर की क्लासेस हमारी सुबह 8 बजे होती है, ट्रिकी मैथ्स की 9:30 बजे होती है, और शाम को इवनिंग में हमारी बेसिक मैथ्स की क्लासेज होती है। हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।